डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 150 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। बहुत दिनों से हमने इस तरीके से बोला नहीं था, इसलिए हमने बोला। यहाँ पर शिरीनामी जो रहता है वो होटारू को पकड़ लेता है और होटारू के आंख पर अपनी सील लगा देता है और उसे सील की मदद से वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर वो होटारू की पीठ को देखता है, जहाँ पर उसकी पीठ के अंदर वो स्क्रोल रहता है। और वो होटारू को कहता है कि मैं ये स्क्रोल को निकालूंगा नहीं और इस स्क्रोल को तुम्हारे अंदर रहने दूंगा और तुम मेरी वेसल बनोगी, यानी इस स्क्रोल को मैं निकाले बिना ही इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें तुम भी नहीं मरेगी और बाकी लोग भी नहीं मरेंगे, बाकी सिर्फ जितने लोग हैं वो आसपास वाले लोग मरेंगे। और यहाँ पर ये सुनकर होटारू बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर शिरीनामी कहता है कि मैं बस उसे जो तुम्हारे अंदर जो स्क्रोल है उसे एक्टिवेट कर दूंगा। और तभी ये कहकर जो शिरीनामी रहता है उस स्क्रोल को एक्टिवेट कर देता है और नीचे का जो बैरियर रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी शिरीनामी के पीछे जो होटारू के अंदर जो स्क्रोल लगा रहता है वो अपना चाकरा लेना शुरू कर देता है। शिरीनामी कहता है कि अब तुम एक अच्छी परफेक्ट वेसल बन चुकी हो मेरे लिए। और तभी यहाँ पर शिरीनामी के अंदर जो स्क्रोल रहता है वो स्क्रोल चाकरा जमा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शिरीनामी कहता है कि चलो देखो, चाकरा जमा करना शुरू भी हो गया और तुम्हारा स्क्रोल जब तक चाकरा जमा कर रहा है, जैसे ही तुम्हारा स्क्रोल चाकरा जमा करना फुल हो जाएगा तुम्हारा स्क्रोल का चाकरा, वैसे ही एक बड़ा सा धमाका होगा। शिरीनामी जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है कि अब जल्दी ही इस कायनात पे मेरा राज होगा और ये स्क्रोल मेरे लिए एक की बनेगा। यहाँ पर उटाकाटा और नारुतो आगे बढ़ रहे होते हैं और उटाकाटा नारुतो को कहता है कि 1 मिनट जरा रुक जाओ। और उसके बाद यहाँ पर उटाकाटा अपने बबल्स लेता है और उन बबल्स को उड़ाना शुरू करता है ताकि वो उन बबल्स से पता लगा पाए कि आखिर होटारू किधर है और आखिर कितने लोग किधर है। और तभी यहाँ पर उन बबल्स की मदद से उसे पता चल जाता है कि होटारू किधर है। और तभी यहाँ पर उटाकाटा आगे बढ़ता है नारुतो के साथ ताकि वो होटारू को बचा सके। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर नारुतो और उटाकाटा देखते हैं कि जो शिरीनामी है वो होटारू की मदद से उस चाकरा को लेना जमा करना शुरू कर दिया है। शिरीनामी कहता है कि होटारू मेरी एक परफेक्ट वेसल बनेगी क्योंकि होटारू को वो स्क्रोल का इस्तेमाल करने नहीं आता, उसे बस चाकरा खींचना आता है। तो ये सब मैं ही कर सकता हूँ। तो मैं अपने जुत्सु की मदद से पहले होटारू के अंदर चाकरा अब्जॉर्व करूँगा और फिर मुझे ये भी आता है कि मैं उस चाकरा को मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकूँ, यानी जो स्क्रोल है उसमें से एक एनर्जी निकलेगी जो बड़ा धमाका होगा जैसा पहले होता था। और तुम देखते जाओ, ऐसा करते करते मैं 5 ग्रेट नेशंस पे राज करने लग जाऊंगा। नारुतो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो होटारू के दादा चाहते थे उसके दादा और टॉम भी चाहते थे कि वो किसी के पे राज नहीं करना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि बस उनका जो क्लैन है वो ज़्यादा नाम बढ़े और उनके क्लैन ज़्यादा लोग आए और आके देखे करे उसके क्लैन फेमस हुए, बस इतना चाहते थे। तो यहाँ पर जो शिरीनामी है वो कहता है मैं ये सब नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 ग्रेट नेशंस पे राज कर सकूँ। वो लोग बेवकूफ़ थे, इसलिए मैंने मेरे बाप को भी मार दिया ताकि मैं उससे स्क्रोल ले सकूँ, पर उसके पास तो एक नकली स्क्रोल था। और तभी ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम इंसान हो या फिर हैवान। तभी उटाकाटा नारुतो को कहता है कि नारुतो तुम आखिर इसे चाहे कितना भी कुछ भी बोलो, इससे कुछ फर्क पड़ने ही नहीं वाला है, आखिर ये रहेगा वैसे का वैसा ही। और तभी यहाँ पर जो होटारू रहती है वो खड़ी रहती है। तो उतने में शिरीनामी यहाँ पर उटाकाटा को कहता है कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो, तुमने तो अपने सेंसे को मार के आया है, तुम्हें शर्म भी है और तुम मुझे यहाँ पर सीख दे रहे हो अपने सेंसे की जान लेकर। पहले अपने आप को देखो और उसके बाद मुझे सीख दो। और यहाँ पर ये सुनकर जो होटारू रहती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और तभी हमें याद आता है वो सीन जहाँ पर वो ब्लैक ऑप्स होटारू को पकड़ने यानी उटाकाटा को पकड़ने आती है पर होटारू को पकड़ लेती है। और तभी यहाँ पर होटारू जो उटाकाटा है उसको देख रही होती है और उटाकाटा को याद आता है जहाँ पर उसके सेंसे उसके अंदर हाथ डालते हैं
है और उसके पेट में हाथ डालकर वो कहते हैं कि हो जाएगा, बस हो जाएगा और बस हो जाएगा। और उटाकाटा को लगता है कि उसके सेंसेस की जान लेना चाहते हैं और उसके अंदर की जो ताकतें हैं उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि सबका यही मकसद था कि उटाकाटा के अंदर जो ताकतें हैं उसको ले सके। नरूटो कहता है कि हमें ये बात पे गौर नहीं करनी है, हमें सबसे पहले होटारू की जान बचानी है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर मुझसे जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे बच्चे। और ये सुनकर जो नरूटो रहता है वो गुस्से में आता है और यहाँ पर वो शिरीनामी को पंच मारने आता है। और यहाँ पर नरूटो भागते हुए शिरीनामी के पास आता है, पर शिरीनामी अपनी उंगलियों से नरूटो के सर पे भी वही सिंबल लगा देता है, जिसकी वजह से नरूटो पैरालाइज हो जाता है और नरूटो बस उसे पंच मारने ही वाला रहता है। यहाँ पर होटारू ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और होटारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। होटारू सब कुछ सुन रही होती है। शिरीनामी कहता है होटारू को कि तुम्हारा एक दोस्त पैरालाइज हो चुका है और ऐसा करते करते तुम्हारे लिए सभी लोग पैरालाइज हो जाएंगे। और यहाँ पर जो शिरीनामी रहता है वो नरूटो को अपनी बस उंगलियों की मदद से खाली ऐसी उंगली उठाता है और ऐसा पीछे की तरफ करता है और नरूटो दूर जाकर उड़ जाता है। और तभी यहाँ पर जो उटाकाटा रहता है वो गुस्से में आता है और यहाँ पर वो वापस से आकर शिरीनामी को मारने वाला रहता है, पर तभी शिरीनामी उटाकाटा को भी अपने वश में कर लेता है और उसके सर पर भी वही सिंबल लगा देता है और वो नरूटो और उटाकाटा को दोनों को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर होटारू को याद आता है जहाँ पर वो पानियों में खेल रही होती है और तभी वो भागते हुए जाती है और वो कहती है कि देखो देखो मैं पानी में चल रही हूँ, और वो पानी में भागती है। और उसके बाद यहाँ पर उटाकाटा उसके पास एक बबल फेंकता है, जो बबल फूटता है और उसकी वजह से जो होटारू रहती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो पानी में गिर जाती है, जिसको देखकर उटाकाटा हंसता है। और तभी यहाँ पर जो शिरीनामी रहता है वो जो बम रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी जो बॉम्ब स्क्रोल रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है। और वो जो होटारू रहती है वो रो रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से अगर ये बम यहाँ पर फूट गया तो नरूटो और उटाकाटा जो है उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगने वाली है। शिरीनामी यहाँ पर होटारू के पास आता है और होटारू को कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा चाकरा जमा कर लिया है, अब बारी आ चुकी है उस चाकरा को निकालने की, यानी उस चाकरा को उस बम को एक्टिवेट करने की। तभी यहाँ पर नरूटो उटाकाटा को कहता है कि हम ये क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी विलेजर्स लोग रहते हैं वो कैप्टन यामाटो और बाकी सब पर अटैक कर रहे होते हैं और वो 4 निंजा दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर साई और कैप्टन यामाटो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विलेजर्स को हम चोट पहुंचाए, क्योंकि विलेजर्स अभी भी होश में है, उन्हें बस वश में करा जा रहा है। तभी सोकरा जोर से जमीन पर पंच मारती है, जिसकी वजह से सभी विलेजर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। और साई भी अपने एंग की मदद से बिना चोट पहुंचाई अपने एंग से स्नेक्स निकालता है और उन लोगों को स्नेक्स की मदद से पकड़ लेता है ताकि वो विलेजर्स हिल ना सके और उन्हें चोट भी ना लगे। कैप्टन यामाटो भी यही करते हैं और वो वुड स्टाइल केव बना देते हैं ताकि उन जेलों में और केव में उन जो विलेजर्स है उन लोगों को रख सके और उन्हें चोट ना पहुंचाए और वो विलेजर्स वहां से बाहर ना आए। पर तभी यहाँ पर जो 4 निंजा रहते हैं वो अपने निंजा स्टार और अपने जुत्सु की मदद से वो विलेजर्स को वहां से निकाल देते हैं। यहाँ पर जो शिरीनामी रहता है वो होटारू के पास आता है और होटारू को कहता है कि बस अब समय आ गया है, तुमने बहुत ज़्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया, यानी तुमने बहुत ज़्यादा चाकरा सोख लिया है, तो अब बारी आ गई है उस चाकरा को निकालने की और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की, और मैं आजमा सकूँ कि वो बॉम्ब सही है कि नहीं। तभी यहाँ पर शिरीनामी कहता है कि आखिर इतना सारा चाकरा कहाँ से आ रहा है, और तभी वो उटाकाटा को देखता है जो उटाकाटा के अंदर से बहुत ज़्यादा चाकरा निकल रहा होता है। और तभी उटाकाटा के जो सिंबल रहती है वो हल्की हल्की होकर गायब होना शुरू करती है। नरूटो भी यहाँ पर अपने नाइन टेल फॉक्स के रूप में आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर तुम जो पैरालाइज करते हो उसे हटाते कैसे है, हम अगर अपने ज़्यादा चाकरा में आ जाएंगे तो तुम्हारा जुत्सु कोई काम नहीं करने वाला। और तभी यहाँ पर उटाकाटा और नरूटो अपने चाकरा में आ जाते हैं और उन दोनों के जो पैरालाइज रहते हैं वो गायब हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का जो सिंबल रहती है वो आंखों से गायब हो जाती है। और नरूटो कहता है अब ये हमारी बारी है, और उसके बाद नरूटो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से आगे बढ़ता है ताकि वो उन लोगों को हरा सके। और नरूटो यहाँ पर शिरीनामी से लड़ रहा होता है। शिरीनामी एक एक करके स्क्रोल से अपने जुत्सु की मदद से नरूटो के क्लोन को मार रहा होता है, पर नरूटो शिरीनामी से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर होटारू के पास उटाकाटा आता है और होटारू को कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम बस तुम्हें छुड़ा देंगे थोड़ी ही देर में। और तभी यहाँ पर जो
होटारू रहती है वो बस चाकरा ले रही होती है। तो नारुतो कहता है हम इसका चाकरे को कैसे रोक सकते हैं, यानी ये तो बस चाकरा लेते ही जा रही है। तो उतने में शिनामी कहता है कि इसका चाकरा रुकना नहीं वाला है, इसके चाकरा को हम डिस्ट्रॉय करना, यानी हमें इसे ब्लास्ट कर देना होगा। और ये कहकर वो होटारू के पास आता है और उसके बाद नारुतो को कहता है कि तुम दूर रहना। और तभी यहाँ पर होटारू के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि आखिर वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हारे बम को एक्टिवेट कर दूं। और तभी यहाँ पर वो बम को एक्टिवेट कर देता है और होटारू की पीठ से जो स्क्रोल रहता है उसके अंदर से बहुत सारी रेज निकल रही होती है। और यहाँ पर शिनामी जोर से चिल्लाता है या, और तभी यहाँ पर जो बॉम्ब रहता है वो एक्टिवेट होता है और वो बॉम्ब बड़ा बड़ा होकर फटना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है।